नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस अंक का विषय आधारित है एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरते नए भारत की विदेश नीति पर। Prime Minister Modi is the boss. सुरक्षा, समृद्धि और सहयोग भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जिसके द्वारा भारत दुनिया में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की ओर अग्रसर है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है जब यूक्रेन युद्ध संकट के दौरान पश्चिमी देश भारत के पक्ष को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे, तब किस प्रकार भारत ने अपनी तटस्थ नीति और द्विपक्षीय सहयोग दोनों को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। भारत और भारतीयों के हित में जो है वही हमारी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। भारतीय विदेश नीति अब सिर्फ बड़े देशों तक केंद्रित नहीं है, बल्कि छोटे अफ्रीकी देशों, कैरेबियाई द्वीप समूह के देशों से लेकर ब्रिक्स और G20 तक भारत का प्रभाव दुनिया देख रही है। भारत अपने सॉफ्ट पावर के द्वारा दुनिया के हर देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश में विभिन्न राज्यों एवं प्रमुख शहरों में G20 कार्य समूह की बैठकें जारी हैं, जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन जम्मू एवं कश्मीर में हुई पर्यटन कार्य समूह की बैठक रही। इस बैठक के द्वारा भारत ने दुनिया के सामने जम्मू और कश्मीर की स्थिति को स्पष्ट कर दिया और बता दिया कि देश का यह सिरमौर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री की जापान, पापुआ न्यू गिनी या फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा रही हो, या फिर पश्चिमी देशों के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्राएं रही हों, इन सभी में एक बात प्रमुख थी: भारत का हित और भारत की संप्रभुता। इसका प्रभाव हम दूसरे देशों के भारत के प्रति बदलते नजरिए से देख सकते हैं। द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर गर्मजोशी अब पहले से ज्यादा देखने को मिलती है और दुनिया भारत की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही है। इसका एक उदाहरण हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई अमेरिका की राजकीय यात्रा से देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने 22 जून को वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक स्टेट डिनर में उनकी मेजबानी की। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास, कोविड वैक्सीनेशन और महिला सशक्तिकरण के मामले में भारत की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में भारत की स्थिति को स्पष्ट भी किया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को नया मुकाम हासिल हुआ है और विश्व मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण वैश्विक यात्राओं ने दुनिया भर के नेताओं के साथ जुड़ने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत को नई पहचान दिलाने के लिए योग को कल्चरल डिप्लोमेसी के तौर पर प्रस्तुत किया। ऐसे में प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग भारत की सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा बन गया और आज दुनिया के 180 से अधिक देशों ने योग को खुले दिल से अपनाया है। 21वीं सदी का नया भारत कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रहा है। पिछले दिनों स्लोवाकिया में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। आज दुनिया भर के राजनेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनकी मित्रतापूर्ण तस्वीरें भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास के साथ एक मजबूत भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी भी कर रहे हैं। भारत की मजबूत विदेश नीति का ही नतीजा है कि आज भारत
क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से आर्थिक और सैन्य शक्ति का नेतृत्व कर रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में जब फिजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा, तो 140 करोड़ भारतीयों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। आज पूरी दुनिया को भारत जैसी वैश्विक महाशक्ति की जरूरत है, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर भारत का रुख अब किसी देश या गुट के प्रति झुकाव वाला ना होकर मुद्दों पर आधारित हो चला है। ऐसे में पूरी दुनिया भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रही है। इस बार पॉडकास्ट के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।